हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और हम लोग डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस सब कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी वाइज। और मैट्रिसेस की सभी एनसीईआरटी सॉल्यूशन की 4 एक्सरसाइज थी, मैंने वो करा दिया। अब हम लोग डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हम 4.1 एंड 4.2 एक्सरसाइज देखेंगे, फिर सेकंड लेक्चर में 4.3 एंड 4.4 एंड थर्ड लेक्चर में 4.5 एंड 4.6। 6 एक्सरसाइजेज हैं इसमें और 3 लेक्चर में आपको कंप्लीट करके मैं दे दूंगा। तो सबसे पहले 4.1 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये पूरा 4.1 लिखा गया, पहला, दूसरा, तीसरा, सब में सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है। और डिटर्मिनेंट निकालना आई होप आपको बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन में लगभग डिटर्मिनेंट निकाल के ही अपने लेक्चर्स को शूट किया है, क्योंकि बिना डिटर्मिनेंट निकाले बहुत सारे इस डिटर्मिनेंट के चैप्टर में सॉल्व ही नहीं पाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, दूसरा तीसरा नहीं लिया है, दूसरा नहीं लिया है, तीसरा लिया है, फिर चौथा पांचवा नहीं लिया, छठा लिया है, फिर सातवां लिया है, सातवां सिर्फ एक पार्ट लिया है, 2-3 पार्ट है, और आठवां क्वेश्चन भी सेम सातवां जैसा है, इसलिए मैंने उसे नहीं लिया। तो यही सारे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, जिसमें 4.1 एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका कैसे निकलता है, 2 × -1 करो यानी कि -2, फिर माइनस करना होता है 5 × 4 यानी 5 चौक 20, तो -20। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये 20 में से 2 गया, ये 18। इसका डिटर्मिनेंट 18 निकल गया। डिटर्मिनेंट एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकलती है, ठीक। अब तीसरा क्या है, ए में दिया है, ए मैट्रिक्स दे दिया है। अब बोला ये शो करिए। पहले बोला कि 2 मैट्रिक्स इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तब डिटर्मिनेंट निकालिए, और डिटर्मिनेंट निकल कर 4 से मल्टीप्लाई करिए, बराबर आना चाहिए। चलो भैया, सबसे पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जब हम 2a लिखेंगे तो 2 क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलो ये हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी कि ये इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। जब इसका डिटर्मिनेंट है 2 चौके 8, फिर 8 चौक 24, 8 चौक 32, ठीक। तो कितना आया, घटाइए, 16 में से 8 गया 8, सॉरी 12 में से 8 गया 4 और 2, 24, 8, 32, ठीक। तो ये 24 आ गया। चलो भैया इसको एक साइड कर लो। अब बोला पहले डिटर्मिनेंट निकालो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो। तो हमारा ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले ए बराबर क्या दिया है, 1 2 4 एंड 2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना, तो इसका भी डिटर्मिनेंट, ठीक। 1 दूनी 2, फिर -4 -8, मतलब 4 दूनी 8, क्या आएगा, -6 आया। अब बोला अब जो आया है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, -6 है, 6 × 24 यानी -24। देख रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस पहले था तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो -24 = -24 यानी कि प्रूव्ड, ठीक। ये चीज हमारी प्रूव हो गई। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है एक मैट्रिक्स ए दिया है, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। भैया सिंपल सी चीज है, 3/3 का डिटर्मिनेंट हमें ऑल ओवर करके सब निकालना है। चलो आ जाओ। तो ये हम लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 125 125 114 114 एंड -2 -3 एंड -9 -2 -3 एंड -9, ठीक। चलो आप किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करो, तो इसके अलोंग एक्सपेंड करो, चाहे इसके अलोंग एक्सपेंड करो, चाहे इसके चाहे इसके चाहे इसके, हम इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे। चलो ठीक है, 1 लिए, ये काटेंगे ये काटेंगे, तो 1 9 -9, यहाँ पे माइनस साइन रहता है, ये 4 3 12, तो -12, ठीक। उसके बाद ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। ये स्पॉट है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, तो -2, ठीक, माइनस, और ये गया तो 1 -9, और ये 4 2 में गया तो -8, ठीक। उसके बाद ये +5 ऐड करते हैं जनरली सबको, लेकिन ये स्पॉट पे माइनस होता है, ठीक, और ये स्पॉट पे माइनस होता है, ये स्पॉट पे माइनस होता है, तो उसी से प्लस माइनस मैंने आपको ये पैटर्न अच्छे से बताया है, ठीक। तो 5 को काटेंगे, ये काटेंगे, तो 3 -3 यानी कि, और फिर माइनस होता है, क्या आएगा, -3, और ये -2, तो -2 यहाँ पे लिख लो। और सिंपली सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा, 12 हो जाएगा, +12 हो जाएगा, 12 में से -9 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बचेगा, फिर यहाँ माइनस आ जाइए, फिर ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा 8 और -1 यानी कि -1 होगा यहाँ पे, फिर -2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर +2 आएगा, फिर वही सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे 2 आएगा, उसके बाद 3 से घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे -1, और -1 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -5 आएगा। सिंपली देख सकते हैं, 3 2 5 और -5 बराबर
जीरो, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है, ऐसे लिखेंगे सिंपली, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7वें क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। दो डिटर्मिनेंट आपस में पहले सॉल्व कर लो, ठीक। चलो आओ, ये डिटर्मिनेंट पहले सॉल्व करते हैं, यानी 2 4 -1, 2 1 कम 2 2, ठीक। उसके बाद 5 1 20, यानी -20, यानी कितना आया, -18 आया। -18 लिख लो एक साइड, ठीक। उसके बाद इसको साला 2x², यानी 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2x², फिर -6 24, ठीक। ये आया, यानी कि इसके जगह पे ये लिखेंगे 2x² -24। अब 24 इधर भेज देंगे, जब -18 + 24 होगा तो कितना बचेगा, 2 4 6 बचेगा, ठीक। उसके बाद फिर यार 2 है, 2x², 2 से ये कटेगा तो 3 बचेगा। तो जो x की वैल्यू होगी ±√3 होगी। तो ये आपका आंसर हो गया, x की 2 वैल्यू आई ±√3। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज 4.1 इतना ही था। एक्सरसाइज 4.2 चलिए देखते हैं क्या है। तो एक्सरसाइज 4.2 इसका पहला सवाल हमें शो करना है, और ये डिटर्मिनेंट हमें यूजिंग द प्रॉपर्टी, मतलब जितने भी 6 प्रॉपर्टी लिखाए हैं उन्हीं का यूज करके हमें ये क्वेश्चन सब सॉल्व करने हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये एडिशन में है, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर एडिशन हो तो अलग अलग कर सकते हैं, 2 डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। चलो देखो, x y z a b c, और एक सेगमेंट को अलग कर लो, ठीक, प्लस कर लो। अब ये पूरा डिटर्मिनेंट इधर x y z a b c, और यहाँ पे भी a b c, ये दोनों चीज़ अलग अलग हो गया। अब देखो, हम ये भी एक और प्रॉपर्टी बताया थी कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल यानी कि सेम मिल जाए, देखो x y z सेम है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, और प्लस इसका भी देखो a b c सेम कर रहा है तो ये 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारा 0 के बराबर प्रूफ हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी ऑपरेशन इसमें ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए सिंपली हम इसको इसमें जोड़ देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो C1 ऑपरेट कर रहे हैं, C1 + C2 कर रहे हैं। जब C1 ऑपरेट कर C1 + C2 करेंगे तो ये जब आपस में ऐड होगा तो B से B कट जाएगा, यानी कि A - C आएगा। फिर इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, C से C कट जाएगा, यानी B - A आएगा। और फिर इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, C - B आएगा, ठीक। उसके बाद ये चीज़ वैसे ही लिखेगा, ये चीज़ वैसे ही लिखा रहेगा, ठीक। सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आ जाओ, ये हमें बराबर 0 के प्रूफ करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। अब देखो, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेने का मतलब है माइनस कॉमन ले लें, तो a माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हमारा C - A बन जाएगा, ठीक। अगर इसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो ये A - B बन जाएगा, और इसमें माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो B - C बन जाएगा। फिर ऐसे ही जस्ट एज इट इज लिख दो, A - B, और ये C - A - B एंड B - C, ठीक। ये चीज़ लिखा गया। अब हम माइनस को बाहर ले लेते हैं। जब माइनस को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो -1 बाहर आएगा, पूरा ये चीज़ एक रो में से हम निकालते ही बाहर, एक रो में या फिर एक कॉलम से है, तो इस कॉलम से हम बाहर निकाल लिए हैं। तो इसके बाद फिर यहाँ पे C - A B और B - C, सेम चीज़ ऐसे उतार देंगे, यहाँ पे B - C A और A - B, सेम चीज़ है, ठीक। C - A B एंड B - C। अब आप देख सकते हो कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आइडेंटिकल है, यानी कि सेम है, तो इसका डिटर्मिनेंट -1 × 0, यानी कि इसका भी डिटर्मिनेंट 0 होगा। हमने ये 0 के बराबर प्रूफ कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये है, आपको ये भी प्रूफ करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है प्रॉपर्टी की सहायता से। अब देखो भैया, 2 3 5 7 8 9 65 75 86 दिया है। अब इसमें हम क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो देख रहे हो, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके, 9 से इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें देखो 9 से मल्टीप्लाई करके ये जोड़ दिया है तो ये आया है, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके ये जोड़ दिया तो ये आया है, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके ये जोड़ दिया तो ये आया है। तो वही चीज़ हम अलग कर लिए हैं। देखो 9 7 9 63 + 2 करके 65, 9 72 + 3 करके 75, 9 81 + 5 86। तो ये चीज़ अलग हो गया, ठीक। अगर आपकी दूरदृष्टि इतनी पहुंच पा रही तो इससे अलग कर लो। फिर ये एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा, और ये प्लस वजह से ये एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा, यानी कि ये 2 तो रहेगा ही, और ये तीसरा अलग हुआ, और इधर तीसरा अलग हुआ। अब देखो ये 9 9 इसमें सेम है, तो 9 को कॉमन लेके बाहर कर लिए। जब 9 को कॉमन लेके बाहर कर लिए तो ये एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा।
फिर ये एक डिटर्मिनेंट तो पहले से था ही। अब ये देखो ये ये कॉलम और ये कॉलम आइडेंटिकल है यानी कि सेम है, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। 9 तो यहाँ पे था ही, इसके मल्टीप्लाई में ये 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 3 5 और 2 3 5 ये दोनों सेम है, तो यहाँ इसका भी वैल्यू भी 0। अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आपस में अगर सेम हो तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की 0 होती है, तो 0 हमारा आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या था, 1 1 1 और ये हमारा BC CA AB और N2B + C ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कुछ नहीं किया, सिर्फ ये 2 रो ऐसे ये 2 कॉलम ऐसे उतार दिए, इसको जस्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, AB फिर करे तो CA हो गया। ठीक, ये BC करें और इसको AB हो गया। ठीक, फिर CA और B, बस जस्ट मल्टीप्लाई कर। अब हम लोग एक ऑपरेशन लगाए हैं, कोई भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो C3 को ऑपरेट करे हैं। C3 में क्या गया, C3 + C2 मतलब ये दोनों आपस में जोड़ के लिखे हैं, तो क्या 1 1 1 BC CA इस सब को डिस्टर्ब नहीं किया तो ऐसे ही लिखा गया। जब इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो AB BC CA, देखो AB है BC है CA है, लिख दिए। AB है BC है C है, आपस में लिख दिए। AB है BC है C है, आपस में जस्ट अरेंज करके ऐड करके लिख दिए हैं। उसके बाद ये तीनों देखो सेम है, इसको हम बाहर लेके आए, और जिसको बाहर लेके आए तो यहाँ पे 1 1 1 था ही, BC CA AB तो था ही, फिर ये जब बाहर निकल गया तो यहाँ पे 1 1 1 हो गया। और जब यहाँ पे 1 1 1 हो गया तो देख रहे हैं आप, पहला कॉलम दूसरा मतलब तीसरा कॉलम दोनों सेम है, तो इसकी इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। और फिर इस पे मल्टीप्लाई में ये था, अब किसी की मल्टीप्लाई में कुछ भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हमारा 0 हो गया। ये प्रूफ हो गया उस क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। अब 5वें क्वेश्चन में क्या है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है इतना। ठीक, ये है, ये क्वेश्चन दिया गया, ये इसके बराबर हमें प्रूफ करना है। ठीक, अब ये क्वेश्चन हम कैसे करें, ये दो रो तो हम पहले सेम लिखें और इसको स्प्लिट कर दिए, A P X इसमें रह गया और B Q Y इसमें पहुंच गया, 2 भागों में स्प्लिट हो गया। ठीक, देखो एक साथ सबको स्प्लिट नहीं कर सकते, सिर्फ एक रो या एक कॉलम पे ही इसमें ऑपरेशन लगता है उतना खास, तो इसलिए एक ही रो को हम लोग स्प्लिट किए हैं। अब देखो क्या किए हैं, R2 इस देखो 2 डिटर्मिनेंट बन गया, अब दोनों को अलग अलग सॉल्व किया गया है एक ही में, लेकिन दोनों पे ऑपरेशन अलग अलग लगाए गए हैं। ठीक, तो देखो अब पहले पे क्या ऑपरेशन लगाया, R2 है, R2 में से R3 को घटाने को बोला है, यानी कि C + A - A करने को बोला, R + P + -P करने को बोला है, Z + X - X करने को। पहला में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं तो पहला एज इट इज लिख दिए, फिर सेकंड वाले में ही डिस्टर्बेंस है, यानी कि R2 में तो इसको इसमें घटाए हैं, C R और Z बचा है, बाकी सब कट गया। उसके बाद APX एज इट इज लिख दिया। इसमें क्या है, ऑपरेशन लगाए हैं, R1 ऑपरेशन लगाए हैं, R1 - R3 मतलब इस R1 में से R3 को घटाए हैं, तो ये CRZ आएगा। सेम बीच वाला ऐसे ही लिखा गया, नीचे वाला भी ऐसे ही लिखा गया है। उसके बाद फिर एक ऑपरेशन इसमें लगाया गया, R1 में R1 - R2 किया गया, यानी कि इसमें से इसको घटाया गया, तो क्या आया BQY, और ये CRZ और APX ऐसे लिखा गया है। उसी तरीके से इसमें R2 में ऑपरेशन लगाया गया, R2 - R1 करने के लिए, ताकि ये चीज हमारा सिंपल हो जाए, इसलिए पहला और लास्ट ऐसे ही लिखा गया है, लेकिन जब इसमें से इसको घटाया गया ऊपर वाले से, तो यहाँ पे APX आ गया। अब क्या किया गया, अब ये इंटरचेंज किया गया, R1 को R2 से इंटरचेंज किया गया और इसमें R1 को R3 से। देखो जब इंटरचेंज एक बार करते हैं ना तो निगेटिव साइन आता है, तो इसमें एक बार इंटरचेंज किया है तो निगेटिव साइन आया, और यहाँ पे हम देख रहे हो ऊपर नीचे R1 को R2 से फ्लिप कर दिया, यहाँ पे R1 क्या था, यहाँ पे R1 क्या हो गया ना, ये फ्लिप कर दिए जस्ट। और इसमें क्या किए हैं, R1 को R3 के साथ, मतलब यहाँ पे जो देख रहे हो R1 था वो R3 में चला गया, R3 जो R1 में चला गया, तो वही चीज स्प्लिट किया और यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ गया। फिर से एक बार इंटरचेंज किए, फिर एक माइनस साइन बाहर निकल के आएगा और फिर माइनस माइनस प्लस बना देगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन हम नहीं लिखे हैं। जब यहाँ पे फ्लिप कराएं तो ये अपने एज इट इज जो हमें आंसर लाना था उस वाले फॉर्म में आ गया है। देख रहे हो APX R1 को R3 से करोगे, CRZ नीचे आ जाएगा और APX ऊपर चला जाएगा। उसी तरीके से उसमें R1 और R2 को फ्लिप कराया गया है, इंटरचेंज किया गया। अब यही डिटर्मिनेंट 2 बार है, जब कोई चीज़ 2 बार होता है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करके वही चीज़ एक बार लिख दो, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके यही एक बार लिखा गया, तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ उसके बराबर आ गया है। तो ये सिंपल आपका 5वां क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व कर दिया है यहाँ पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अगर देखा जाए ध्यान से, ये इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 0 होता ही, आपको पता चलना चाहिए, इसीलिए क्वेश्चन देखो मैंने डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन यहाँ लिखा गया ये बराबर 0 को हमें प्रूफ करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आओ
सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई सी इन C1, मतलब ये जो यहाँ पे R1 होगा, R1 में हमें C से मल्टीप्लाई करना है, C से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग। जब यहाँ पे C से मल्टीप्लाई करें तो बाहर हमें C से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी जाके ये पहला वाला डिटर्मिनेंट बना रहेगा। ठीक, जब हम लोग यहाँ पे देखो सब C से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो यहाँ पे AC हो गया, यहाँ पे माइनस BC हो गया, ये हो गया और C से डिवाइड कर दिए। फिर एक ऑपरेशन लगवाइए, R1 ऑपरेट करिए R1 माइनस BR2, मतलब R1 में से BR2 घटाना है, मतलब पहले तो R2 में B से मल्टीप्लाई करके फिर उससे R1 में घटा देना है। जब ऐसे करेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे B से मल्टीप्लाई करना ही है तो यहाँ पे AB हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ AC, यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करें 0 वही रहेगा, तो यहाँ पे AC लिखा गया। यहाँ पे माइनस BC था और यहाँ पे B से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस BC बन जाएगा, और माइनस BC में से माइनस BC घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और सेम चीज माइनस AC जैसे लिखा गया है। अब ऊपर वाले में से A को बाहर निकाल लेंगे, A को जब बाहर निकालेंगे तो A बाई C हो जाएगा, A मल्टीप्लाई होगा तो A बाई C यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे BC 0 और नीचे भी BC 0, और यहाँ पे ये सेम चीज। अब देख रहे हैं ये वाला रो और ये वाला रो दोनों सेम है, जब सेम है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, और A बाई C इंटू 0 बराबर 0, ये हमारे राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गया। ये छठा क्वेश्चन था। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा यही दिया गया है, बोला इसके ये डिटर्मिनेंट है, इसके बराबर प्रूफ करो। जब ये दिया गया है तो इसमें देख रहे हैं हम सबसे पहले क्या, रिमूव ABC फ्रॉम R1 R2 R3, R1 R2 और R3 में से पहले A B और C निकाले, मतलब R1 में से A निकाले हैं, R2 में से B निकाले हैं और R3 में से C निकाले हैं। जब R1 में से A निकाले तो यहाँ पे A के बचा माइनस A, और यहाँ पे A निकल गया तो B बचा, यहाँ पे A निकल गया तो C बचा। उसी तरीके से यहाँ से अगर B निकल गया तो A बचा, और यहाँ से एक B निकल गया तो एक B बचा, और यहाँ पे से B निकल गया तो C बचा। उसी तरीके से यहाँ पे C निकला तो यहाँ पे A बचा, और यहाँ से C निकला तो B बचा, और यहाँ पे C निकला तो माइनस C बचा। ठीक, उसके बाद फिर एक बार करो, रिमूव ABC फ्रॉम C1 C2 3, C1 C2 और C3 में से अगर C1 में से A निकालो, C2 में से B निकालो, C3 में से C निकालो, तो यहाँ पे -1 1 और ये वाला पूरा सीन बन जाएगा। और यहाँ पे ABC पहले से निकला था और ABC आ गया तो यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बन गया। अब हमारा ये डिटर्मिनेंट सिंपल सा बचा। अब सिंपली इसमें और कर दो, R2 है, R2 को ऑपरेट करो, R2 प्लस R1 कर दो, फिर R3 करो, R3 प्लस R1 कर दो। जब ये करेंगे तो ये ऐड होकर 0 होगा, ये ऐड होकर 0 होगा, और ये ऐड होकर 2 हो जाएगा। पहले छुए भी नहीं है तो पहला वैसे ही रख देते हैं। फिर नीचे वाला इसको इसमें से जोड़ना है तो R1 प्लस R2 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये इसके साथ। अब देखो हमारा बहुत सिंपल डिटर्मिनेंट बन गया। अब इसको आराम से एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड अलॉन्ग C1 के अलॉन्ग हमने एक्सपेंड किया है। C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करें -1 इंटू, तो ये कटेगा 0 इंटू 0 और 2 दूनी 4 यानी -4, तो क्या होगा -4 और -1 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 4 आएगा, और 4 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 4A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर बचेगा, जो हमारे राइट हैंड साइड के बराबर ये हमारा प्रूफ हो गया। 7 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, मैं लगभग हर क्वेश्चन करा दूंगा 7। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है 8वां क्वेश्चन, 8वां का पहला नंबर क्वेश्चन। 8वें में 2 क्वेश्चन है, एक ये है और एक दूसरा क्वेश्चन है, वो भी सेम इसी की तरह है। जो ऑपरेशन इसमें लगे हैं सेम ऑपरेशन उसमें लगेंगे, तो इसलिए मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा, दूसरा आप खुद से करिएगा, और नहीं समझ आएगा फिर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं वहाँ पे मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम आप लोग जानते होंगे, शिवम मैथ्स। और अभी तक आपने अगर चैनल को ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक, सब्सक्राइब भी कर दीजिए नहीं किया हो तो। चलिए, तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन, ये डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करके इसके बराबर हमें प्रूफ करना है। ठीक, सिंपली हम लोग कुछ नहीं किया, पहले R1 में से R1 को ऑपरेट किए हैं, R1 माइनस R3 किए हैं, ठीक, यानी कि इसमें से इसको घटा के लिखे हैं। फिर सेकंड R2 को ऑपरेट किए हैं, R2 माइनस R3 लिखे हैं। देखिए, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आएगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो A माइनस C आएगा, इसको में से इसको घटाएंगे तो A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ठीक। उसके बाद जब इसमें से इसमें घटाएंगे तो 0 आएगा, इसमें से इसमें घटाएंगे तो B माइनस C, इसमें घटाएंगे तो B माइनस C B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे ये तीसरा वाला वैसे ही एज इट इज लिख देना है। उसके बाद हमने किया क्या है, यहाँ पे A माइनस C है, लेकिन हम C माइनस A बाहर निकालना चाहते हो तो C माइनस A निकाल के यहाँ पे -1 छोड़ दिए। अगर A माइनस C निकालते तो यहाँ पे 1 छोड़ते, लेकिन जस्ट फ्लिप करके उठाए हैं तो यहाँ पे -1 छोड़ दिए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक होगा A माइनस C, एक होगा A प्लस C, लेकिन हम C माइनस A निकालेंगे तो इसका जो माइनस रहेगा वहाँ पे लगा रहेगा, तो यहाँ पे माइनस
रहेगा तो माइनस ए प्लस सी बचेगा, तो यही जस्ट अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस ए माइनस सी हम यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद सेकंड वाले में से हम b माइनस सी एज इट इज बाहर निकालिए, तो यहाँ पे 0 और 1 और यहाँ b माइनस सी बने, तो यहाँ पे b प्लस सी बचा, फिर नीचे वाला वैसे लिखा गया है। उसके बाद हमने क्या किया, R1 को ऑपरेट किया है, R1 प्लस R2 कर दिया है। जब R1 प्लस R2 करेंगे तो देखो ये वाली चीज़ तो ऐसे यहाँ पे लिखी रहेगी, फिर 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 ही रहेगा, फिर 1 माइनस 1 और 1 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर ये आपस में ऐड करेंगे तो माइनस a और प्लस b आ जाएगा। फिर ये वाला सेम बीच वाला ऐसे लिखना है और नीचे वाला भी ऐसे लिखे रहना है। उसके बाद करना क्या है, यहाँ से आप a माइनस बी बाहर निकालना है आपको। जब a माइनस बी बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या छूट जाएगा, यहाँ पे -1 छूट जाएगा, देख रहे हो। जब माइनस ए प्लस बी में से हमें a माइनस बी बाहर निकालें, यानी कि क्या b माइनस ए दिया गया है, जब यहाँ से माइनस a माइनस बी अगर हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे बचेगा -1, यानी -1 इंटू a माइनस बी ये होगा। तो ये चीज़ बाहर निकाल लें तो ये देखिए a माइनस बी हम बाहर निकाल लिए, b माइनस सी और c माइनस ए पहले से था, और यहाँ पे 0 0 और देखो ये -1 हो गया यहाँ से जब निकालें, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एज इट इज लिखी रहेगी। उसके बाद एक्सपेंड अलॉन्ग C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, मतलब खोल दीजिए, ये चीज़ ऐसे ही लिखी रहेगी। अब जब इसको x के अलॉन्ग एक्सपेंड करें तो 1 इधर जाएगा, ये b प्लस सी 0 हो जाएगा, और माइनस और ये 1 इंटू -1 तो -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, और फिर ये सिंपल चीज़ आपको लिखी रहेगी, और ये आपका प्रूफ हो गया इसके बराबर। तो ये था आपका 8वां क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट सेम इसकी तरह है, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में ये डिटर्मिनेंट दिया है और इसके बराबर हमें प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं कैसे। सॉल्यूशन इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे और वो हम ला देंगे। चलिए, तो सबसे पहले R2 माइनस R1 करिए, R2 में से R1 को घटा दीजिए, ठीक। उसके बाद फिर R3 में से R1 को घटाना है। तो पहला ऑपरेशन कुछ नहीं हुआ, मतलब पहला रो को हम टच भी नहीं किए, तो पहला रो एज इट इज लिख देंगे। फिर सेकंड रो में क्या R2 माइनस R1 किए हैं, R2 क्या है, ये है, और R1 ये है, यानी कि y माइनस एक्स, फिर ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर जेड एक्स माइनस वाई एक्स, ठीक। उसके बाद क्या है R3 माइनस R1, मतलब जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स वाई माइनस वाई जेड, ये हमने किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, x माइनस वाई और y माइनस एक्स माइनस वाई और z माइनस एक्स बाहर निकाल लेते हैं। जब यहाँ से x माइनस वाई बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे y माइनस है और x माइनस वाई निकाले तो यहाँ पे -1 छूट जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पे अगर उसे निकालेंगे तो y प्लस एक्स रहेगा, तो माइनस में रहेगा तो x माइनस वाई यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये z का, और यहाँ से अगर हम देखो z कॉमन ले लो, फिर x वाई बचेगा, x माइनस वाई बचेगा, तो वही x माइनस वाई बाहर आ जाएगा, यहाँ पे z बचेगा। फिर यहाँ पे नीचे z माइनस एक्स कॉमन लिए हैं, z माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे z माइनस z प्लस एक्स बचेगा, और यहाँ पे अगर z माइनस एक्स ले रहे तो यहाँ पे माइनस वाई कॉमन बचेगा, ठीक। और ये पहला वाला रो टच भी नहीं किया, तो पहला रो ऐसे ही एज इट इज रहने दे रहे। उसके बाद R3 है, R3 को क्या करेंगे, R2 में जोड़ देंगे, मतलब ये दोनों आपस में जोड़ रहे हैं। उसके बाद ये चीज़ तो ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे, और पहले वाले टच भी नहीं करे तो पहला वाला ऐसे लिख देंगे, और दूसरे वाले को टच नहीं करें दूसरा वाला ऐसे लिख देंगे। तीसरे वाले में दूसरा वाला जोड़ रहे हैं, यानी कि ये दोनों आपस में जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे तो 0 बचेगा। ये दोनों अगर आपस में ऐड करेंगे तो z माइनस वाई बचेगा, और ये दोनों आपस में ऐड करेंगे तो भी z माइनस वाई बचेगा। अब क्या करना है, z माइनस वाई अब बाहर ले लेते हैं। अब z माइनस वाई की जगह हम y माइनस जेड बाहर चाहते हैं, तो यहाँ पे -1 और -1 छूट जाएगा। तो देखिए -1 और -1 छूट गया, और z माइनस वाई की जगह y माइनस जेड हमारा बाहर आ गया। तो ये हमारा 3 चीज़ बाहर आ गया है। अब हमें क्या करना है, इस रो के लॉन्ग हमें एक्सपेंड कर देना है। अब इस रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर, 0 था तो कोई मतलब नहीं, तो -1, और यहाँ पे पहले से एक माइनस लगा रहता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे इसके अलॉन्ग एक्सपेंड किया तो एक्स जेड और माइनस और इंटू माइनस वाई जेड, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया तो एक्स प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड हो गया। फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस इंटू इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस एक्स वाई, फिर इसको करेंगे तो अगर माइनस माइनस यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक माइनस रहता है और इसका माइनस लेके ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस और प्लस आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे माइनस बचा माइनस एक्स वाई, और माइनस एक्स वाई का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स वाई बचेगा। यहाँ पे प्लस एक्स वाई हम लिख दिए हैं, और यहाँ पे एक्स जेड और प्लस वाई जेड यहाँ पे पहले से था ही, ये हमारा सीन आ गया। उसके बाद ये हमारा पहले से था, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स अरेंज करके सिर्फ लिख दिए हैं, और ये हमारा इसके बराबर आ गया। तो ये हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब हम अपना 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है।
ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन। 10वां का ये पहला नंबर क्वेश्चन है। अब 10वें क्वेश्चन के बाद 10वां का दूसरा, 11वां, 12वां, 13वां सब सेम है। जो ऑपरेशन इसमें लगा सब सेम ऑपरेशन। देखिए इस क्वेश्चन का एक पैटर्न दिख रहा है, इसके जो डायगोनल्स हैं डायगोनल्स पे सेम नंबर है और इसके हर जगह भी जो नंबर भरा है सेम नंबर भरा है। ठीक है, अगर डायगोनल्स पे सेम है और सब नंबर जब भरा तो देखो क्या करें, सबसे पहले इसमें R1 को ऑपरेट किए हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 किए हैं, यानी कि ये तीनों आपस में ऐड कर दें। जब तीनों आपस में ऐड करेंगे तो 2 2 4x, 4 1 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, तो ये दिखा गया। और ये हमारा ये चीज़ ऐसे कि सिंपली जैसे था वैसे एज इट इज लिख दिए। उसके बाद हम क्या किए हैं, 5x प्लस 4 को बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालें तो यहाँ पे 1 1 1 बचा और ये दोनों लाइन वैसे के वैसे लिखी रहेगी। अब हम क्या किए, C2 में से C1 को घटाए हैं, C2 में से C1 को घटाए हैं, फिर उसी मोमेंट पे C3 में से C1 को घटाए हैं। जब ये करेंगे तो देखो भैया, जब C2 में से C1 जाएगा तो 1 में से 1 गया 0 बचा, x प्लस 4 में से 2x गया तो माइनस x प्लस 4 बचा, और 2x में से 2x गया तो 0 बचा, 1 में से 1 गया तो 0, 2x में से 2x गया तो 0, x प्लस 4 में से यहाँ पे 2x गया तो माइनस x प्लस 4। अब देखो C1 और C2 और C3 अलग अलग है। C2 में से हम 4 माइनस एक्स लिखा गया है, 4 माइनस एक्स बाहर निकालें, और C3 में से 4 माइनस एक्स बाहर निकालें। जब ये हम बाहर निकालेंगे तो पहला रो तो वैसे रहेगा, जब इसमें से यहाँ से निकालें तो वहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे निकालें तो वहाँ पे 1 बचा। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करें, इस कॉलम के एक्सपेंड अलॉन्ग C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करें तो 1 को लेंगे, इधर खींचेंगे तो ये बच जाएगा, और किसी को हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं। आप देख सकते हो कि अगर हम C3 का अलॉन्ग भी एक्सपेंड करते हैं तो भी हमारा सेम चीज आएगा। ठीक, तो पूरा एक्सपेंड मैंने नहीं किया क्योंकि वो सब 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ इतना किया कि आप पूरा भी कर सकते हैं। 1 को ही करके दिखा दिया मैंने। अगर 2x को करेंगे तो 2x इधर कटेंगे तो भी 0 और ये 0 आ जाएगा, फिर इधर 2x रहेगा तो ये भी ये 0 और ये 0 आ जाएगा, तो सब सिर्फ 1 ही बचेगा। तो 1 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x प्लस 4 रहेगा ही, माइनस 4x प्लस x स्क्वायर रहेगा, जो हमारे इसके बराबर हो गया। ये हमारा प्रूफ हो गया। आप देख सकते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब हम 10वां के बाद ये 11वां 12वां ये सब नहीं कराएंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 14 तक के क्वेश्चन सेम है। अब ये 15वां क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। 15वां क्वेश्चन 15 16 ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो 2 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, मतलब ए एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, और उसका अगर डिटरमिनेंट अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके निकाले तो वो बाहर किसके बराबर आएगा। तो आप ये बात जान लो सिंपली, अगर 3/3 का रहेगा तो k के पावर 3 लग के डिटरमिनेंट के बाहर आएगा। अगर 4/4 का रहेगा तो k पावर 4 ये करके आएगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। सिंपल, इसमें से कोई भी और भी सही नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट के थ्रू आप एक तरीके से समझ सकते हैं और एग्जाम्पल पे लेके आप इसका देख सकते हैं। 16वां नंबर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। देखिए दिया क्या गया है, डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो भैया डिटरमिनेंट एक नंबर होता है, डिटरमिनेंट निकालने के बाद एक नंबर निकलता है, डिटरमिनेंट एक नंबर होता है। तो डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब इस डिटरमिनेंट तो मैट्रिक्स नहीं है कोई, तो ये काट दो। अब बोले डिटरमिनेंट इज ए नंबर, भाई यहाँ तक तो बात तो सही है। एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स से निकला हुआ एक नंबर है। तो भैया ये तो कोई भी मैट्रिक्स से तो नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो हमारा काम सही रहता। अब डिटरमिनेंट इज ए नंबर, बात सही है। एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स ये सही है, मार दो तुरंत, यहीं देखते ही मार दो। अब नन ऑफ दिस तो ये मान लो होगा ही नहीं, तो ये आपका आंसर सही है। डिटरमिनेंट एक नंबर होता है, ठीक, जो किसी भी मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, जो उसी से निकाला जाता है। तो ये आपका एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कंप्लीट हो गया है। अब 4.3 4.4 ये सब धीरे धीरे 3 वीडियो में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फिर डिटरमिनेंट का 1 शॉर्ट रिवीजन आएगा जिससे आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। आई होप कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिखे गए थे, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पे इसलिए लिखा था कि ताकि हमारा टाइम बचे, वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा ना हो। अगर हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एक करके, यहाँ पे दिखाते अगर सॉल्व करते हुए तो कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा चला जाता। तो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन आपको सिर्फ शॉर्टली मतलब दिखा दिया, मतलब पहले सही सॉल्व कर ले, फिर आपको वही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दिए, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है और लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहीं से जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल एक ऐप होता है, ऐप करके आप वहाँ पे खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।